जय श्री राधे राधे। जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। आज हम क्या सीखेंगे मेरे दोस्तों? आज हम सीखेंगे नंबर सीरीज। ठीक है मेरे साथी, नंबर सीरीज में संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपको सिखा बता दूं मेरे भाई, नंबर सीरीज संख्या पर आधारित श्रृंखला एनएमएमएस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम में मेरे भाई फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही पूछा जाता है। ठीक है साथियों, तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं। पहला टाइप देखो मेरे भाई, संख्यात्मक सीरीज क्या होती है। ये संख्यात्मक सीरीज क्या होती है बताओ सभी लोग मेरे भाई ना। संख्यात्मक सीरीज में क्या कर सकते हैं, जब देख लो पहले समझो। संख्यात्मक सीरीज में ना मेरे भाई कभी प्लस ऐड करेगा तो कभी माइनस सब्ट्रैक्ट करेगा या घटा देगा। ठीक है, तो कभी मेरे भाई ना बस इतना ही करेगा इसमें। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करता है। क्या करता है मेरे भाई, कभी ऐड करता है तो कभी घटा देता है। तो सबसे पहले हम मेरे भाई ना इसका क्या देखते हैं, गैप देखते हैं। गैप क्या देखेंगे मेरे भाई, गैप क्या देखेंगे इसका, हम गैप देखेंगे, गैप। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे हम लोग, इसका गैप। इसका हम क्या देखेंगे, गैप। ठीक है साथी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका गैप देखेंगे। देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका गैप देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे दोस्त, गैप देखेंगे बस। अब देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक इसका गैप कितना है, मतलब अंतर। 5 के बाद क्या हुआ है, 10 हुआ है। 5 के बाद क्या हुआ है, 10, यानी 5 बड़ा है, तो यहाँ पे +5 हुआ है। अब फिर 10 से 15 हुआ है, यहाँ पर भी 5 बड़ा है। फिर 15 से 20 हुआ है, फिर +5 हो रहा है। 20 से 25 फिर 5 हो रहा है। तो क्या मेरे साथी पता चला आपको मेरे भाई, बस 5-5 का गैप हो रहा है, यानी 5-5 की संख्याएं बढ़ रही हैं। तो क्या करोगे मेरे भाई, अगली जो संख्या आएगी ना, इस 5 में 5 को 25 में ऐड कर दोगे ना, तो आपको गैप पता चल जाएगा। बोलो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक का अंतर क्या होगा, 5 ही होगा। तो 25 में 5 जोड़ो तो क्या आता है, 30। ये हो जाता है इसका आंसर। तो मेरे भाई आप सभी इसको करके दिखाएंगे सभी। देखो मेरे भाई कैसे करते हैं, इसको भी बता दें हम। आ जाओ, अब देखो मेरे भाई ना, एक था 50, एक क्या हो रहा है, बोलो डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। कैसे, 50 से 45 हो गया, -5 हो गया जी। 45 से 40 हो गया, -5 हो गया जी। 40 से 35 हो गया, -5 हो गया जी। 35 से 30 हो गया, -5 हो गया जी। तो बस अगली संख्या क्या होगी, 5 घटा दो मेरे भाई। जैसे ही आपने 5 घटाया तो क्या मिला मेरे दोस्त, बताओ, मिल गया आपको 25। तो संख्या क्या थी, 25। ऐसे ही इसको देखो सभी साथी, देखो ध्यान से। 10 से क्या हुआ है, 15 हुआ है, +5 ऐड हुआ है। 15 से 12 हो गया, क्या हुआ, डिक्रीज। इसमें क्या हुआ, बढ़ा है। यहाँ से क्या हुआ, कम हो रहा है, घट रहा है। तो इसको क्या करेंगे, -3 करेंगे क्या। फिर देखो 5 बढ़ गया, फिर देखो 5 घट गया। तो अगली देखो, एक बार 5 बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार 5 बढ़ रहा है, एक बार 3 घट रहा है। तो अगली बार क्या क्रम बैठेगा इसका, 5 बढ़ेगा ना। बोलो मेरे साथी, तो 5 जोड़ दो, 14 5 19 इज द राइट आंसर। ऐसे इसको देखो साथियों, यहाँ पे दिया है 100 से 90, क्या हुआ, बोलो -10 हो गया। अब कह रहा कि 90 से क्या हुआ है, 81 हुआ है, तो यहाँ पे -9 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 81 से 73 क्या हुआ है, बताओ सभी दोस्तों। 81 के बाद डायरेक्ट 73 हो गया। तो बताओ यहाँ पे कितने का कमी हुई है, 8 का कमी हुई। क्या देखो, आ जाओ, 73 से क्या हुआ है, 66 हुआ है। बताओ इसमें क्या हुई, 7 की कमी हुई क्या। और ऐसे ही मेरे भाई ना, अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है 9, मतलब दिख रहा है 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो अगला जो
इसकी अंतर आएगा वो 6 का आएगा, क्योंकि देखो घटते क्रम में अपने आप को एक गैपिंग दे रहा है, ठीक है, घटते क्रम में लिख रहा है। तो देखो पहले -10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, अगला क्रम 6 है, तो उसके बाद वाला क्या होगा 5 होगा। तो मेरे भाई हमको बस 6 का ही देखना है, आपको यहीं पे गैप था इसको भरना था। तो 66 में से 6 गया तो क्या बचेगा 60 बच जाएगा जी। इज द राइट आंसर। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आई? तो अब हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अच्छा दोस्तों, देखते हैं दूसरा टाइप नंबर सीरीज का। देखो विषम संख्या पे श्रृंखला, विषम श्रृंखला। जो विषम संख्याएं होती है ना, इस पे कैसे सवाल हम करते हैं जानते हो मेरे भाई? विषम सम संख्या क्या होती है बताओ? सम या विषम दोनों हो सकता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ विषम या सम, ठीक है, दोनों संख्या, सम या विषम या सम, ठीक। सम संख्या किसे कहते हैं मेरे भाई? सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। तो मैं क्या लिख दूँ क्या साथी? लिख लो एग्जाम्पल में, वे संख्या जो 2 से पूरा 2 से विभाजित हो, विभाजित, इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? एग्जाम्पल के थ्रू 2, 4, 6, 8, 10 ETC इनफिनाइट। जो दूसरा है 2 से विभाजित ना हो, जित न हो, इसको बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। इसको बोलते हैं हम लोग सम, ठीक है दोस्त। विषम संख्या के एग्जाम्पल क्या हो सकता है बोलो साथी? 1, 3, 5, 7, 9 डाटा इन्फिनाइट। ये संख्याएं जो है जो 2 से कभी नहीं कटेंगी, तो ये हो गया सम और विषम। तो मेरे भाई अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? बोलो साथी, आपको कुछ दिख रहा है क्या? बोलेंगे हाँ जी भैया दिख रहा है। 1, 3, 5, 7, 9 दिख रहा है। 9 के बाद क्या आएगा? अगली विषम संख्या जानते हो, जो सम हो या विषम हो, जैसे कहता है उसमें 2 ऐड करते जाएंगे। देखो इसमें 2 ऐड किया क्या? इसका गैप देखो मेरे भाई, इसमें 2 ऐड किया क्या? हाँ जी भैया। इसको में भी 2 ऐड किया क्या? हाँ जी भैया। इसमें भी 2 ऐड किया क्या? इसमें भी 2 ऐड किया है। अगली संख्या में भी 2 ऐड करेगा, तो 9, 2, 11 आ गया, इज द राइट आंसर। ऐसे इसको देखो मेरे साथी, 15 है। 15 के बाद क्या किया मेरे भाई? -2 इंक्रीज किया है, फिर -2 कर दिया है, फिर -2 कर दिया है। तो अगली संख्या में भी तो -2 करेगा, तो यार क्या आ जाएगा साथियों? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं जो 2 से कभी नहीं कटेंगी, ठीक है दोस्तों। आ जाओ एक सवाल, ये देखो थोड़ा बड़ा सवाल है, समझेंगे सही ध्यान से। देखो ना 41 का गैप क्या दिख रहा है बोलो? पहले +2 हुआ है, 41 के बाद 43 हुआ तो +2 हुआ, 43 के बाद देखो 47 हो गया मेरे भाई। कितना हुआ? 4 हुआ। 2 के बाद 4 बढ़ाए, 2 के बाद 4 बढ़ गया मेरे भाई। अगली संख्या देखो 47 है, 47 में 53 हुआ है। 47 के बाद क्या हुआ है? 53। कितना जोड़ा होगा बोलो? इसमें 8 जोड़ दिया। क्या जोड़ा है? 6 जोड़ा है क्या? हाँ 6 जोड़ा है, सॉरी हाँ 6 जोड़ा है, क्योंकि 47 6 53 होता है, ठीक है। अब देखो मेरा 53 में कितना जोड़ा होगा? 53 से 61 हुआ है, तो 53 में कितना जोड़ दे कि 61 हो जाए मेरे भाई? 8 जोड़ दे मेरे भाई, 8। तो आपको सीरीज दिख रही है क्या? 2, 4, 6, 8। तो अगली संख्या क्या जोड़ेगा? 10 जोड़ेगा। अगली संख्या क्या जोड़ेगा? इसमें +10 जोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बताओ सभी साथी? तो 61, 10, 71 इज द राइट आंसर। क्या बातें आ गई समझ में? तो इसी तरह से इसको भी देखो मेरे भाई, ये क्या है? सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो अगली संख्या सम में क्या होती है मेरे भाई? 10 के बाद 12 होती है, इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को मेरे भाई? बोलो मेरे दोस्त। बोलेंगे हाँ जी भैया। तो अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर। आ जाओ मेरे भाई, अब बात करते हैं हम वर्ग श्रृंखला पे आधारित क्वेश्चन, वर्ग पे आधारित प्रश्न। मेरे भाई ना, अगर आपको वर्ग याद है 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 तक क्या करना है आपको सभी को मेरे दोस्तों? 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसमें बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे मेरे साथी।
ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि 1 का क्या होता है स्क्वायर, 1 होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बोलो 9, 4 का स्क्वायर बोलो 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही आप मेरे भाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बढ़ सकते हैं क्या सवालों पे? हाँ जी भैया बढ़ सकते हैं, आप लोग याद कर लेना। मैं इसका भी आपको एक चार्ट पेपर दे देता हूँ मेरे भाई। आ जाओ देखो ध्यान से इसमें। पहले एक है ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। इसमें देखो कुछ दिख रहा है, ये तो 2 का स्क्वायर दिख रहा है भैया। यहाँ पे देखो जरा, तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिख रहा है। तो अगली संख्या क्या होगी मेरे भाई? 1 2 3 4 5। तो अगली संख्या मेरे भाई 6 का ही स्क्वायर होगा ना। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? 36 होता है। तो राइट आंसर। इसी तरीके से आप इसको भी देखेंगे मेरे भाई, इसी तरह से आप इसको भी देख लेंगे। देखो मेरे भाई क्या दिया है? 49 दिया है। 49 किसका वर्ग होता है मेरे भाई? 7 का वर्ग होता है। 49 7 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे क्या करो? 7 का वर्ग कर दो। 8 का वर्ग है देखो 58 64। ये क्या है? 9 का वर्ग दिया है। यहाँ पे 100 का वर्ग, 10 का वर्ग दिया है। ठीक है, 10 दिया है 100। तो 7 8 9 10। अगला क्या होगा? 11 का वर्ग होगा। तो 11 का वर्ग क्या होता है? 121 होता है मेरे भाई। ये हो गया आंसर। इसी तरीके से देखो मैं 81 64 49 और 36 दिया मेरे भाई। तो देखो क्या किया है? ये 81 किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। 64 8 का वर्ग होता है मेरे भाई। ये किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है। तो मेरे भाई देखो एक घटते क्रम में जा रहा है। 9 8 7, यहाँ पे 6 का वर्ग। तो अगली संख्या क्या होगी? 5 का वर्ग होगा ना। 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है मेरे भाई। अब अगली संख्या देख लो मेरे साथी, क्या दिया है? यहाँ पे देखो चौथा नंबर सवाल। ये 2 का वर्ग दिया है क्या? ये 3 का वर्ग दिया है क्या? ये 25 यानी 5 का वर्ग दिया है। ये 7 का वर्ग दिया है। ये 11 का वर्ग दिया है। तो मेरे भाई ना यहाँ पे देखो 2 के बाद 3 किया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो ये मेरे भाई क्या किया है? आप सही बता सकते हैं क्या मेरे भाई? ऐसे सवाल में ना मेरे भाई एक क्या किया है आपको पता है क्या? बोलो। बोलेंगे मेरे भैया कि देखो 2 के बाद 4 को छोड़ के 2 के बाद 3 लिया है। तो ये सब क्या है? 2 3 4 7 8 11। ये सभी ना मेरे भाई अभाज्य संख्या है जो स्वयं से कटती हैं। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या दे दिया है। ठीक है साथियों, तो देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 8 9 भी कट जाता है, 10 भी कट जाता है, 11 नहीं कटता किसी से। फिर कहा है कि 11 ले लो, 12 भी कट जाता है क्या संख्या? 2 से। कहेंगे हाँ जी भैया, लेकिन जो 13 है ना वो किसी से भी नहीं कटता। तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर कर लो, और 13 का जैसे ही स्क्वायर करोगे 169 आ जाएगा। तो ये भी विषम संख्या पे ही आधारित है। ठीक है साथियों, बस क्या किया है मेरे भाई? वे संख्या लिया है कि जो किसी से भी ना कटे, अपने आप स्वयं से ही कटे। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या हम अगली टाइप पे बढ़ जाए मेरे भाई? बोलेंगे सभी दोस्त हाँ जी भैया बढ़ जाओ। तो बढ़ जाते हैं दोस्तों मेरे भाई। अब देखो घन पे आधारित क्वेश्चन क्या होता है मेरे भाई? क्यूब। क्यूब मतलब किसी संख्या पे 3 घात। जैसे कि मैंने कहा 1 पे 3, इसका मतलब होता है 1 ही होगा। 2 पे 3 मतलब 2 पे 3 मतलब जो 2 है वो 3 बार। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 का 2 2 4 2 3 6 2 चौको 8। ठीक है, क्या मेरे भाई ऐसी बातें समझ में आ रही है आपको? आपको क्यूब ही कहाँ तक याद होना चाहिए मेरे भाई? आपको क्यूब रूट आपको 15 तक याद कर लो तभी हो जाता है, लेकिन 20 तक याद कर लोगे तो आप सभी को बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो क्यूब होता है उसको हम 20 तक याद कर लेंगे क्या? बोलो मेरे दोस्तों, क्या आप लोग कर पाएंगे? बोलो साथियों। ये देखो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का होता है आपका 216, 7 का क्यूब 443, 8 का क्यूब बोलो सभी 8 का क्यूब होता है क्या? 512 होता है। तो बता दो भाई कि 9 का क्यूब क्या होगा?
729 होगा। और 10 का क्यूब क्या होता है, बोलो? 10 का क्यूब होता है 1000। तो 10 तक मैंने लिखा दिया, 10 तक आप याद कर लेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है मेरे साथी, क्या बातें आ रही समझ में सभी को? बोलो मेरे भाई। आप बात करते हैं घन पे आधारित क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, बातें आ गई समझ में? बोलो मेरे साथी। हाँ जी भैया, आ गई होगी। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो क्या पैटर्न चल रहा है मेरे भाई। देखो पैटर्न, एक का क्या दिया है, क्यूब। एक का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। देखो 2 का क्यूब दिया है, यहाँ पे 3 का क्यूब दिया है, यहाँ पे बोलो 4 का क्यूब दिया है। किसका? 4 का क्यूब। यहाँ 5 का क्यूब। तो अगला जो होगा वो 6 का क्यूब होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? तो 1 2 3 एक लगातार क्रम में क्यूब को दे रहा है या घन संख्याएं दे रही हैं। तो अगली संख्या क्या होगी, घन। 6 की क्या होता है मेरे भाई, 216 होता है। क्या मेरी बातें आगे समझ में मेरे भाई सभी को? बोलो दोस्तों। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आप इसको करेंगे। 343 किसका घन होता है? मैंने बताया कि एक घन होता है 7, 7 का क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है मेरे भाई? 6 का होता है। 125 किसका क्यूब होता है मेरे भाई? 5 का क्यूब होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। 27 3 का क्यूब। कुछ दिख रहा है मेरे भाई, घटते क्रम में जा रहा है। 7 6 5 4 3, तो लास्ट में जाके क्या होगा, 2 ही ना होगा मेरे भाई। तो मेरे भाई 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब क्या होता है मेरे भाई? बोलो 8 आता है कि नहीं आता है? बोलेंगे सभी साथी, बोलेंगे भैया हाँ जी आता है। अब देखो साथियों, यहाँ पे दिया 8 पे क्या होता है मेरे भाई? 2 का क्यूब होता है मेरे भाई। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। 64 4 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो क्या मेरे साथियों सवाल क्या आपको समझ में आ रहे हैं? बोलो मेरे दोस्त, क्या आपको सवाल समझ में आ रही है क्या? आप बोलेंगे हाँ जी भैया आ रही है। देखो इसमें क्या किया है, इसमें 2 सम संख्याएं ली हैं। क्या ली हैं? 2। पहले देखो, एक सम एक विषम, एक सम एक विषम। तो मेरे साथ ही ना, इसमें देखो ये थोड़ा गलत हो गया है। ये थोड़ा सा सवाल में गलती है क्या? इस सवाल में थोड़ी सी गलती है मेरे भाई। यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे दिया है 125 होगा 5 का क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है 216, ये होता है 6 का क्यूब। अगला पूछा था मेरे भाई, तो 7 का क्यूब निकाल देंगे, क्या आएगा? 343। ठीक है साथियों, थोड़ी सी सवाल उतारने में थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे साथी। क्या मेरे भाई आगे बातें समझ में? क्यूब रूट वाला समझ में आया मेरे भाई? आपको 1 से 20 तक क्यूब याद होने ही चाहिए मेरे दोस्त। क्या मेरी बातें आगे समझ में मेरे दोस्तों?